इंद्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंद्री के गांव डूगरा में जेजेपी युवा अध्यक्ष चरणजीत सिंह डूगरा के निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सागवान ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता चरणजीत डूगरा ने की। युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सागवान ने कहा कि वह चरणजीत के निवास पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सागवान ने कहा कि जेजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और इन्हीं के दम पर पार्टी टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि 75% नौकरियों में आरक्षण हरियाणा प्रदेश के युवाओं का होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग की गई और सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगाई गई। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। आज हमारे करनाल जिले के हल्का क्षेत्रीय युवा के प्रोग्राम हैं। हमने संगठन को दुरुस्त करने के लिए ये युवा के प्रोग्राम शुरू किए हैं और कल मेरे गुला चिक्का के प्रोग्राम थे। लगातार आने वाले समय में युवा साथियों के बीच में जाके कैसे युवा जननायक जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, संगठन युवा जननायक जनता पार्टी का हमेशा से ही मजबूत रहा है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए लोगों की, युवा साथियों की समस्याएं सुनने के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किए। बिल्कुल, जो चुनावी वायदा आदरणीय ओजस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया था कि हरियाणा प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है, सत्ता में हिस्सेदारी होती है, तो हमारी सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में जितने भी प्राइवेट उद्योग हैं उनके अंदर 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को देने का काम करेंगे। आपने देखा 4 रोज़ पहले दुष्यंत सिंह चौटाला जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें उस पर मोहर लगाने का काम किया और कैबिनेट ने उसे मंजूर करने का काम किया है। इसका श्रेय मैं आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी को देना चाहूँगा और हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों की तरफ से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। नहीं, ये तो कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। और देखना, आप जैसे कोरोना काल ख़त्म होता है, आप देखना हरियाणा में लाखों की संख्या में युवा साथियों को, जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री है, नई लगने वाली या पुरानी लगी हुई है। मेरा सवाल ये होता है कि आप लोग, मैं उसका जवाब दूंगा। पहली कलम से पक्का होगा तो पहली कलम से 2 बार इस पे मैं बैठक हुई, बैठक में इस पे चर्चा की गई। और अब ये कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के बीच में 3-4 महीने हमारे खराब हो गए। अब जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश में अगर 1 लाख नौकरियां लगती हैं तो 75,000 हरियाणा के युवाओं को मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, जो भी प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट सेक्टर की आपकी बात। जी, प्राइवेट में। कोरोना तो पूरे देश की समस्या है, ये तो ना तो हरियाणा की, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। इसमें कोरोना काल खत्म भी होगा, ये बीमारी ये थोड़ी परमानेंट रहेगी, ये समाप्ति भी होगी और समाप्त होने के बाद नई नौकरियां भी लगेंगी। सारा विश्व और सारा देश किसी संकट में है तो हर आदमी के ऊपर संकट है, किसी विशेष मामले की नहीं, युवा के ऊपर नहीं, तो हर आदमी के ऊपर संकट है। विपक्ष कभी लोगों के बीच में जाते नहीं, वो लोग, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, लोगों की समस्याएं सुनती है। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला रोजाना इस कोरोना काल में भी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने का काम करते हैं। विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ बन के दिखाए। विपक्ष तो है ही नहीं। कहाँ है विपक्ष है ही नहीं, कहाँ है विपक्ष? डाले की बात कर रहे हैं, वो कोई प्रूफ लेके आए? अच्छा, जो तेल की कागज पे कहने से बात थोड़ी बनती। फिर वही बात कहना चाहूँगा, ये आज देश के ऊपर आर्थिक संकट इसलिए बढ़ा क्योंकि कोरोना आया, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि तेल के रेट बढ़े हैं, वो आने वाले समय में वापस घट जाएंगे। धीरे धीरे ये बीमारी जैसे जैसे समाप्त होगी, ये संकट भी खत्म हो जाएगा, महंगाई भी कम होगी, तेल के दाम भी घटेंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा काम है, युवाओं का काम होता है संगठन के लिए काम करना। हम वो काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो,
संयुक्त कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, और आप देखना मजबूती से उस विधायक बना के विधानसभा में उनको भेजने का युवाओं काम है, संगठन के लिए काम करना। इंद्री से एनसीआर न्यूज के लिए मेनपाल कश्यप की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।